नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड जीके के प्रथम पत्र की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और इस बुक का डेली एक टॉपिक क्लियर करते हैं। इस प्रकार से इस बुक में हमने इंडियन हिस्ट्री पूरी कर ली और अब हमारी राजस्थान हिस्ट्री का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ने वाले हैं आज। जो ट्रिक के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से और मैप के माध्यम से आज हम राजस्थान के एकीकरण को इस प्रकार रट लेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक हमारे लक्ष्य बुक में दिया हुआ है राजस्थान का एकीकरण, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से अभी याद करेंगे। तो हम देखें कि हमारे राजस्थान का पूरा एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। तो इस प्रकार हम एक पर गोला बनाएं, तो कैसे राजस्थान के अंदर ही अंदर हमें चलना है। इस प्रकार से यहाँ से शुरू करेंगे। ये दो स्टेप आया, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और पांचवें स्टेप में वापिस ये प्रथम स्टेप में मिल जाता है, यानी पहले स्टेप में आके मिल गया। ये तो हो गए हमारे 5 चरण, यानी हमारे चरण है वो राजस्थान के अंदर ही अंदर ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से। और फिर छठा चरण है वो अंदर की तरफ इस प्रकार से, यहाँ पे सिरोही की तरफ आएगा और लास्ट में 7वें चरण में राजस्थान पूर्ण हो जाता है। तो अभी हम एक एक अक्षर है इस टॉपिक का, एक एक नंबर इस टॉपिक में से जरूर आता है, तो हम एक नंबर हमारा आज पक्का करेंगे। पहले तो इनकी बेसिक बातें हम देखते हैं कि वर्तमान स्वरूप राजस्थान का आया था 1 नवंबर 1956 को, जब एकीकरण पूरा हुआ था। यानी एकीकरण के लास्ट दिन 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया था। यानी वर्तमान स्वरूप का मतलब जो आज राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को बना था। उसमें चरण थे 7 और अवधि थी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। यानी हम याद करें ट्रिक से, तो 8 और 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं, लेकिन हमें कितने मानने हैं? 14 मानने हैं। 8 प्लस 7 15 होते हैं और हमें कितने मानने हैं? 14 दिन मानने हैं। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, या फिर 7 का दुगुना कर लो 14। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़। 3 ठिकानों की बात करें हम कि राजस्थान में कहाँ-कहाँ थे, तो यहाँ पे एक था निमराना अलवर में, यहाँ पे कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और लावा जयपुर में, ये तीनों ठिकाने थे। और बीच में अजमेर मेरवाड़ा जो था वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। सबसे पुरानी रियासत मानी गई मेवाड़ या फिर उदयपुर, क्योंकि सबसे पुराना राजवंश भी मेवाड़ का है, सबसे लंबा चलने वाला राजवंश। तो प्राचीन रियासत जो थी वो मेवाड़ थी। नवीनतम रियासत जो थी वो झालावाड़ थी। सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ पे थी वो जयपुर थी। जयपुर में अभी भी सबसे ज्यादा जनसंख्या है। सर्वाधिक क्षेत्रफल हम बात करें तो मारवाड़ का, जोधपुर का था। यहाँ पे हमें सर्वाधिक क्षेत्रफल में जैसलमेर याद नहीं करना है, मारवाड़ यानी जोधपुर याद करना है। न्यूनतम जनसंख्या थी शाहपुरा की, शाहपुरा भीलवाड़ा में, अभी नहीं है, लेकिन अभी इसको शाहपुरा को अलग से जिला बना दिया गया है। न्यूनतम क्षेत्र शाहपुरा रियासत का, यानी न्यूनतम जनसंख्या और क्षेत्रफल जो था वो शाहपुरा का था। सर्वाधिक क्षेत्रफल मारवाड़ का था। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की थी और न्यूनतम रियासत झालावाड़ और प्राचीनतम रियासत मेवाड़ उदयपुर। अब हम इनकी चरण में घुसने से पहले इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक आती है, जैसे उद्घाटनकर्ता की आ गई, प्रधानमंत्री की आ गई, इस प्रकार से। तो वो हम याद करेंगे, व्यक्तियों के नाम याद करेंगे। तो प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण तक कौन-कौन प्रधानमंत्री थे, ये हम देखें। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, शोगो माही, शोगो माही, बस शोगो माही यानी शो गया माही, ऐसे याद कर लो, शोगो माही। शो से हम याद करेंगे शोभाराम कुमावत। 1 नंबर चरण में प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। 2 में गो से हम याद करेंगे गोकुल लाल अशावा। 3 से हम माँ से याद करेंगे मणिक्यलाल वर्मा और 4 से हम याद करेंगे हीरालाल शास्त्री। बाद में हीरालाल शास्त्री ही 5वें, छठे और 7वें चरण में प्रधानमंत्री रहते हैं। ये प्रधानमंत्री की ट्रिक है 1 से 7 चरण में, शोगो माही, शोगो माही, ठीक है ना? शोगो माही, शोभाराम कुमावत, गोकुलाल अशावा, मणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। फिर बाद में 1 से 7 चरण तक की चरणों का, यानी प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया था, द्वितीय का किसने किया था, तृतीय का किसने किया था, तो ये बातें पूछी जाती हैं। तो उद्घाटनकर्ता में हम देखें तो प्रथम चरण में थे गाडगिल, दूसरे में भी यही थे, तीसरे में नेहरू जी थे और चौथे, 5वें, छठे, 7वें में बाद में आते हैं पटेल, ठीक है ना? तो गाडगिल, गाडगिल, नेहरू, पटेल, यानी अंत तक उद्घाटनकर्ता बने रहते हैं पटेल और अंत तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं हीरालाल शास्त्री। तो उद्घाटनकर्ता की ये ट्रिक है, गाडगिल, गाडगिल, नेहरू, पटेल। यानी पहले और दूसरे चरण में एनवी गाडगिल थे, तीसरे में जवाहरलाल नेहरू जी थे और चौथे, 5वें, छठे, 7वें में अंत तक रहते हैं सरदार पटेल, वल्लभ भाई सरदार पटेल। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज प्रमुख कौन-कौन थे? यानी उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री तो अलग-अलग हो गए, अब राज प्रमुख कौन थे?
तो राज प्रमुख की ट्रिक है उदय भी भूमि मांगे, ठीक है ना? यानी कोई राज प्रमुख था, उसका नाम था उदय और उसको भी क्या चाहिए? भूमि चाहिए। तो इसकी ट्रिक है उदय भी भूमि मांगे, उदय भी भूमि मांगे। तो उदय से हम याद करेंगे, प्रथम चरण के उदय से हम याद करेंगे उदय भान सिंह, दूसरे भी से हम याद करेंगे भीम सिंह, तीसरे भूमि से हम याद करेंगे भूपाल सिंह और मांग से हम याद करेंगे मान सिंह। मान सिंह द्वितीय थे यहाँ पे, जो 7वें चरण तक राज प्रमुख बने रहे थे। यानी भूमि किसको चाहिए थी? उदय को। उदय भी भूमि मांगे। तो उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह द्वितीय जो अंत तक बने रहे, ये थे राज प्रमुख। तो हमने प्रधानमंत्री की, उद्घाटनकर्ता की और राज प्रमुख की ट्रिक देख ली। अब हम इनकी तारीख याद करते हैं। तो ये हैं चरण, सातों चरण जिनकी यहाँ पे तारीखें दी हुई है और जिनके नाम दिए हुए हैं। सबसे पहला चरण था मत्स्य संघ, ये हम आगे देखेंगे। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ वगैरह नाम कैसे पड़ा, ये हम इनके अंदर अगर जिले आएंगे वो याद करेंगे तो ऑटोमेटिक नाम याद हो जाएंगे। तो अब हमें याद करनी है तारीख। तो पहले हम सम देखते हैं इसकी, कि जो 3 है ना, 3 चरण 1948 के हैं। शुरुआती 3 चरण 1948 के, 2 चरण 1949 के, 1 चरण 1950 का और 1 1956 का। 1956 वाले को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप सामने आया, तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हम याद करें कि पहले कितनी तारीख है? 48 की कितनी तारीख है? 3। 48 के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। 49 के कितने चरण हैं? 2 चरण हैं और 50 के कितने चरण हैं? 1 चरण है। तो ये क्रम हो गया 3, 2, 1। तो सन को तो ऐसे याद कर लो कि 48 के कितने आए? 3 आए। 48 के कितने आए? 3 चरण। 49 के कितने चरण आए? 2 चरण और 50 का कितना चरण आया? 1 चरण आया, यानी 3, 2, 1। सन तो ऐसे याद हो जाएंगे। अब हम याद करते हैं इनके महीने और तारीख। तो प्रथम जो चरण हुआ था वो हुआ था 18 मार्च को, यानी 2 महीने थे शुरुआती मार्च के। 18 मार्च, 18 मार्च और दूसरा 25 मार्च, यानी इसी महीने में, एक ही महीने में 18 मार्च और 25 मार्च को 2 चरण हुए और इनके बीच में अंतर था केवल 7 दिन का। यानी पहला और दूसरा चरण सिर्फ 7 दिन के वो अंतर से हुआ था और 7 चरणों में ही क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। यानी पहले और दूसरे चरण में अंतर था सिर्फ 7 दिन का। यानी पहला चरण 18 मार्च से और दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च को। और सन हमने देख ही ली कि 3 तक कितने रहते हैं? 1938, 48। फिर जो तीसरा चौथा चरण है ना, उसमें महीने विपरीत रहते हैं। यानी तीसरा चरण होगा उसमें महीना कौन-सा होगा? चौथा। तीसरे चरण में महीना कौन-सा होगा? चौथा होगा और चौथे चरण में महीना कौन-सा होगा? तीसरा। इस प्रकार याद कर लो कि 3 और जो 4 चरण है उसमें महीना विपरीत रहते हैं उनकी संख्या के, कि तीसरा चरण चौथे महीने में होता है और चौथा चरण कौन से महीने में होता है? तीसरे चरण में होता है। और तारीख हम देखें तो तारीख 18 मार्च तो चली गई। अब 18 मार्च के बाद में 25 मार्च आ गई। अब मार्च के बाद में क्या आएगा? अप्रैल आएगा। तो 18 मार्च, 18 अप्रैल 1948 को क्या हुआ? तीसरा चरण हुआ। यानी 18 अप्रैल को तीसरा चरण। यानी क्रम कैसे चल रहा है? 18 मार्च, 25 मार्च और फिर वापस 18 अप्रैल आए। और बाद में यहाँ से सन है वो फिनिश हो जाती है क्योंकि 3 ही चरण हुए थे 1948 में। तो अब क्या आएगी? 1949 आएगी और वही मार्च से वापस स्टार्ट होगी। और चौथा चरण कब से? चौथा चरण और महीना कौन-सा था? मार्च। और इसमें मार्च कौन-सी आती है? 30 मार्च आती है, जिसके दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो ये भी देख सकते हैं कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं और इसी दिन चतुर्थ चरण पूरा हुआ था राजस्थान का। यानी चौथा चरण और महीना तीसरा और 30 मार्च, यानी मार्च के लास्ट में चौथा चरण पूरा हुआ था 1949 का। फिर 5वें महीने का एक फैक्ट है कि 5वां चरण 5वें महीने में ही आता है। यानी 5वां जो चरण है वो 5वें महीने में आता है और 15 तारीख को आता है, ठीक है ना? यानी 5, 5, 5 ही हो गए ये तो। 5वां चरण, ठीक है ना? और 15 मई, तो 5, 15 और 5 1949 है ही। यानी तीसरा महीना तीसरा चरण कौन से महीने में हुआ? चौथे चरण में, चौथे महीने में। और चौथा चरण कौन से महीने में हुआ? तीसरे महीने में। और 5वां चरण कौन से महीने में हुआ? 5वें महीने में। और तारीख कैसे चल रही है? 18 मार्च, 25 मार्च, ठीक है ना? फिर आगे कौन सी आई? 18 अप्रैल, 18 अप्रैल और बाद में यहाँ से 1948 फिनिश हो गया। 1949 का फिर कौन-सा आया? 30 मार्च, जिस दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं, 30 मार्च। और 5वें में कौन-सा आ गया? तारीख भी 15 और 5वां महीना
यानी 5 से 5, 5 से 15 और 5 से 5। अब हमने देखा था कि जो गोल सर्कल चल रहा था राजस्थान के अंदर-अंदर, वो 5वें चरण तक वो आपस में मिल जाता है, यानी मत्स्य संघ में वापस मिल जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना? अब एक अलग स्टेप होता है यहाँ पे सिरोही की तरफ से, तो इसकी डेट भी अलग ही है छठे चरण की। यानी छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को 6 चरण पूरे हुए थे राजस्थान के। 26 जनवरी 1950। ये छठे चरण की और 7वें चरण की डेट हमें याद हो जाती है अच्छे से, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान पूर्ण हुआ था, 26 जनवरी 1950 को छठा चरण पूरा हुआ। दोबारा रिवाइज़ करें, इनकी सन पहले रिवाइज़ करें कि 3 चरण कब हुए थे 1948 में और चौथा 5वां चरण कब हुआ था? 1949। 1949 के जो 2 चरण थे, 1948 के 3 चरण थे, 1950 का 1 चरण था और 56 का 1 चरण था। यानी 3, 2, 1 का क्रम चल रहा है। प्रथम चरण शुरू हुआ 18 मार्च को, फिर 25 मार्च, 7 दिन का अंतराल, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी, 1 नवंबर। अब इनके नाम देखते हैं। इस सर्किल में इनके नाम हम याद करेंगे। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर ही अंदर हमें चलना है। तो स्टार्ट करते हैं मत्स्य संघ से, यानी 1 नंबर चरण जो था, वो मत्स्य संघ था और मत्स्य संघ नाम दिया था इनको के एम मुंशी ने। यानी नाम क्या? मत्स्य, मैं से मत्स्य और मैं से मुंशी, यानी नाम देने वाले कौन थे? के एम मुंशी थे, जिसने प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ दिया था। फिर दूसरे चरण का आगे चल के नाम हुआ राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान। ये इधर पूर्व पूर्व ही तो है, तो पूर्व की तरफ जो राजस्थान का संघ बनाया गया, वो था पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ। या फिर ऐसे याद करें कि दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा रियासतों का वो किया गया था, एकीकरण किया गया था, सबसे ज़्यादा रियासतों का एकीकरण दूसरे चरण में किया गया था। तो ये जो सबसे ज़्यादा संगठन होता है, वो एक प्रकार से संघित होता है, यानी कई रियासतों को मिला के संघ बनाया गया, तो राजस्थान संघ दूसरे चरण का नाम। फिर आगे हम सबसे प्राचीन रियासत इसमें शामिल की जाती है और सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ या फिर उदयपुर। तो मेवाड़ या फिर उदयपुर को यानी सबसे पुरानी चीज़ को क्या किया गया? संयुक्त किया गया, यानी इसमें मिलाया गया। तो संयुक्त कौन हो गया यहाँ पे? उदयपुर हो गया और तीसरे चरण का नाम लिखा गया संयुक्त राजस्थान। फिर चौथे चरण में क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली रियासत और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली रियासत, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली रियासत तो कौन-सी थी? जोधपुर, मारवाड़। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली कौन-सी थी? जयपुर थी। तो जो बड़ी-बड़ी जो कुछ हम देखते हैं कि जिसका दायरा बड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक है ना? तो जो चौथे चरण में शामिल की गई बड़ी-बड़ी रियासतें जैसे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, इनको हम ट्रिक से याद करें तो जे, बस। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। यानी 3 तो इसमें जे हैं, ये यहाँ पे, और 1 इसमें क्या है? बी है। यानी कोई भी बड़ा दायरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और यहाँ पे वृत्त राजस्थान कैसे बना? जब बड़ी-बड़ी रियासतों को शामिल किया गया, यानी जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। फिर इधर एक कोने पे यहाँ पे एक गठन हो गया और इधर एक हो गया, ठीक है ना? यानी पश्चिम और पूर्व वाला। अब शुरुआत वाले को और चौथे को मिला देंगे, तो कौन-सा चरण बनेगा? 5वां चरण बनेगा, यानी संयुक्त वृत्त राजस्थान। संयुक्त किस लिए? क्योंकि वृत्त राजस्थान में क्या मिलाया गया? मत्स्य संघ मिला दिया गया। सबसे पहला चरण था, वो किसमें मिलाया गया? चौथे चरण में, जो सबसे बड़ा था। तो इसमें 5वें चरण का नाम पड़ा संयुक्त वृत्त राजस्थान। इस प्रकार से जो हमको हमको अंदर ही अंदर जो सर्कल में स्टेप लेने थे 5, वो हमारे पूरे हो गए, ठीक है ना? और वापस बात कहीं पे आ गई, संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला लिया गया, यानी जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे वापस आ गई 5 चरणों में। अब बात आती है सिरोही की। सिरोही को शामिल करना था राजस्थान में, तो छठे चरण में यहाँ पे था सिरोही, ठीक है ना? इस सिरोही को छठे चरण में शामिल किया गया राजस्थान में, जबकि क्या छोड़ दिया गया? अबू देलवाड़ा छोड़ दिया गया। तो राजस्थान वालों ने बाद में बोला कि हमें तो अबू दिलवाड़ा चाहिए, क्योंकि सिरोही में अगर कोई घूमने लायक जगह है तो वो माउंट आबू है, ठीक है ना? तो हमें हमें बाकी सिरोही का लेके क्या करना है? हमें चाहिए तो हमारा माउंट आबू भी वापस चाहिए। तो यहाँ पे 7वें चरण में ये बात मानी गई और 7वें चरण में माउंट आबू भी किसको दे दिया गया? राजस्थान को दे दिया गया। माउंट आबू और देलवाड़ा दोनों का राजस्थान में विलय कर दिया गया 7वें चरण में, जबकि छठे में सिर्फ सिरोही को शामिल किया गया, उसमें से आबू देलवाड़ा का भाग छोड़ दिया गया था। ऐसे याद करें हम कि शह से सिरोही और शह से 6, ठीक है ना? 6 6 चरण में क्या शामिल किया गया है यहाँ पे? सिरोही का भाग शामिल किया गया। और 7वें चरण में 2 क्षेत्रों के नाम और आते हैं। एक का नाम आता है सिरोंज और एक नाम आता है सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा।
अब एमपी वालों के साथ में ये लफड़ा हो रहा था कि सिरोंज को शामिल करें कि सुनील टप्पा को शामिल करें। तो ये सुनील टप्पा है ना, ये तो जैसे बोल टप्पा खा के राजस्थान में आ आती है, वैसे ही सुनील टप्पा आ गया हमारे राजस्थान में टप्पा खा के, और ये सिरोंज या फिर सिरिंज किसको दे दी? मध्य प्रदेश वालों को। यानी सिरोंज क्षेत्र शामिल किया गया मध्य प्रदेश में और सुनील टप्पा को हमारे राजस्थान में मिला लिया गया 7वें चरण में। और इस प्रकार से 7वें चरण तक 1 नवंबर 1956 तक हमारा राजस्थान वर्तमान राजस्थान के रूप में आ गया। अब हम एक-एक को याद करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक-एक चरण को, यानी प्रथम चरण। ये हमारा राजस्थान का डायग्राम है इस प्रकार से। यहाँ पे मत्स्य संघ बनाया गया अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर और नीचे करौली, ठीक है ना? इसमें एक ठिकाना शामिल किया गया, उसका नाम था नीमराना। नीमराना जब अलवर में ही पड़ता है तो अलवर के प्रथम संघ में इसको शामिल किया जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि 5वें चरण में, छठे चरण में इसको शामिल करेंगे, क्योंकि अलवर अलवर में ही था नीमराना। तो इसको जब अलवर को शामिल किया गया एकीकरण में, तो नीमराना को भी शामिल किया गया, यानी प्रथम चरण में नीमराना ठिकाना को लिया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को हम याद करें तो यहाँ पे एक ट्रिक आती है, अभिनाटो नहीं, अबदोक अबदोक इनकी ट्रिक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, अबदोक। तो इन चारों को शामिल किया गया, साथ में निमराना भी था। राजधानी यहाँ पे अलवर को रखा गया और अलवर में जो भरतपुर का दुर्ग है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया प्रथम चरण का, लोहागढ़ दुर्ग में। वो तारीख हमने याद कर ली थी, 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ नाम दिया था के एम मुंशी ने। तो प्रथम चरण में शामिल हुए 4 रियासत और 1 ठिकाना, यानी टोटल 5 इकाई प्रथम चरण में शामिल हुई। दूसरे चरण में बनता है राजस्थान संघ, और संघ बनता है काफी काफी जगहों से मिलके, ठीक है ना? तो संघ बनाना है तो यहाँ पे 9 रियासतें और 1 ठिकाना शामिल किया गया था, यानी 9 रियासतें और 1 ठिकाना शामिल हुआ। दूसरे चरण में राजस्थान संघ बना या फिर पूर्व राजस्थान बना 25 मार्च 1948। अब इसकी ट्रिक भी आती है, लेकिन वो ट्रिक इतनी लंबी याद नहीं रहेगी, ऐसे ही हम याद करेंगे इसको। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली होती है और उसी में क्वेश्चन हमारा कटता है। तो वो आता है कि इसमें 12 शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था? 12 शामिल नहीं था। जबकि हाड़ौती वालों में हम क्या याद करते हैं? 4 जिले साथ में याद करते हैं, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। नहीं, चारों साथ में याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 को छोड़ देना है। तो बचे कौन से? बूंदी, कोटा और झालावाड़। की शुरुआत में नीचे वाले तीनों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को शामिल किया गया है यहाँ पे पूर्व राजस्थान में। और हमने देखा था कि कुशलगढ़ ठिकाना है, वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है, तो साथ में ठिकाना भी आएगा। अगर बांसवाड़ा का एकीकरण हो रहा है तो ठिकाना एक अलग से थोड़ी छोड़ेंगे, तो यहाँ पे कुशलगढ़ को भी शामिल किया गया। ऊपर चलते हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तो हो ही गए तीनों। अब आता है आगे जाके भीलवाड़ा। उस टाइम पे भीलवाड़ा कहाँ पे था? शाहपुरा कहाँ पे था? भीलवाड़ा में, लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे शाहपुरा को लिया गया। फिर कोटा, बूंदी और किशनगढ़ हम याद करेंगे। किशनगढ़, कोटा और कुशलगढ़, या तो हम तीनों को साथ में याद करें कि के और के, यानी किशनगढ़, कोटा और कुशलगढ़, तीनों के आ गए। शाहपुरा आ गया और टोंक और बूंदी। यहाँ पे राजधानी रखी गई कोटा और उद्घाटन भी किया गया कोटा दुर्ग में। यानी हम देखें कि तीनों आदिवासी आ गए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, शाहपुरा और यहाँ पे टोंक और बूंदी, किशनगढ़, कोटा और कुशलगढ़। यहाँ पे बांसवाड़ा के शासक की एक टिप्पणी आती है कि बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर। उसने कहा था एकीकरण में भाग लेते हुए, शामिल होते हुए, कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। फिर ये तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है संयुक्त राजस्थान, तो इसमें जो पूर्व राजस्थान था या फिर राजस्थान संघ था, इसमें संयुक्त किया गया किसको? सबसे पुरानी रियासत उदयपुर को, और इसका नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। यानी संयुक्त राजस्थान में किसको सम्मिलित किया गया? उदयपुर को सम्मिलित किया गया 18 अप्रैल 1948। इसका उद्घाटन भी उदयपुर में हुआ और इसकी राजधानी भी उदयपुर रखी गई। फिर चौथा चरण और 4 ही रियासतें शामिल की गई, यानी 4 नंबर चरण और 4 ही रियासतें शामिल की गई, जो काफी बड़ी-बड़ी थी, यानी वृत्त थी, तो इसका नाम रखा गया वृत्त राजस्थान। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 30 मार्च 1949, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। यहाँ पे कुछ विभागों को भी अलग-अलग बांटा गया था और इसमें जो जयपुर में लावा ठिकाना है, उसको भी शामिल किया गया था चौथे चरण में। क्योंकि लावा ठिकाना है वो जयपुर में पड़ता था, तो जयपुर का अगर एकीकरण हो रहा है तो इसका भी होगा। तो यहाँ पे एक ठिकाना लावा भी शामिल किया गया था। फिर 5वें चरण में जो वृत्त राजस्थान है, जिसमें
3 जे और 1 बी शामिल किया गया था, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को शामिल किया गया था। उन विपरीत राजस्थान को पहले वाले यानी मत्स्य संघ में शामिल करेंगे 5वें चरण में 15 मई 1949 को, ठीक है ना? और उसका नाम देंगे संयुक्त वृत्त राजस्थान। और फिर छठा चरण 26 जनवरी 1950, ठीक है ना? नाम राजस्थान। इसमें सिरोही को शामिल किया गया, सिरोही को प्लस किया गया और यहाँ से आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था, जो आगे जाके 7वें चरण में पूरा हुआ। इसमें आबू देलवाड़ा को हमारे राजस्थान में शामिल कर लिया गया। अजमेर मेरवाड़ा को भी 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में शामिल किया गया था। यहाँ पे सुनेल टप्पा को हमारे राजस्थान में शामिल किया गया और सिरोंज को एमपी में मिला दिया गया। इस प्रकार से हमारे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। अब हम राजस्थान के मैप में दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें, डेट वगैरह सभी। तो यहाँ पे प्रथम चरण जिसका नाम मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 18 मार्च 1948, राजधानी अलवर रखी गई। राज प्रमुख थे महाराजा धौलपुर थे यहाँ पे उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। तो ये प्रथम चरण था। दूसरा स्टेप लिया इस प्रकार से, तो यहाँ पे बना राजस्थान संघ जिसमें शामिल किया गया ऊपर से टोंक, बूंदी, बूंदी के पास में शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यानी हमें इसमें याद सिर्फ ये चीज रखनी होती है कि हम हड़ौती के 4 जिले याद करते हैं साथ में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसमें 12 याद नहीं करना है, बस याद ये रखना है कि अगर ऑप्शन में 12 दिया हुआ है राजस्थान संघ में शामिल, उसको कट कर देना है कि 12 इसमें नहीं है, बाकी कोटा, बूंदी, झालावाड़ इसमें शामिल है। अब 3 तो हड़ौती वाले इसमें हो गए और 3 डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा हो गए, ठीक है ना? टोंक, बूंदी हो गए और शाहपुरा हो गए, बस हो गया याद। दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948, राजधानी कोटा, कोटा महाराव भीम सिंह इनके राज प्रमुख थे, प्रधानमंत्री गोकुल लाल आचार्य। फिर तीसरा चरण आया संयुक्त राजस्थान, जिसमें राजस्थान संघ में क्या मिलाया गया? उदयपुर को मिला लिया गया, ठीक है ना? आगे स्टेप बढ़े। तीसरा 18 अप्रैल 1948, राजधानी इसकी उदयपुर ही रखी गई, उद्घाटन भी उदयपुर में हुआ था। राज प्रमुख इसके मेवाड़ के महाराणा ही भूपाल सिंह बने और प्रधानमंत्री यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा। फिर चौथा चरण वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख उदयपुर महाराणा रहे थे भूपाल सिंह ही और महाराज प्रमुख उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह रहे थे, जबकि राज प्रमुख यहाँ पे जयपुर के मानसिंह द्वितीय बनते हैं जो लास्ट तक रहते हैं और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बनते हैं, वो भी प्रधानमंत्री लास्ट तक रहते हैं। और यहाँ पे रियासतें थी बड़ी वाली जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जयपुर का अलावा ठिकाना भी शामिल था। फिर पांचवा चरण 15 मई 1949, नाम रखा गया संयुक्त वृत्त राजस्थान, क्योंकि संयुक्त राजस्थान जो वृत्त राजस्थान में रियासतें आ रही थी उनको मत्स्य संघ में मिलाया गया। राजधानी इनकी जयपुर रखी गई। महाराज प्रमुख उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह थे, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। फिर सातवां चरण वर्तमान राजस्थान सामने आया 1 नवंबर 1956, राजधानी जयपुर और यहाँ पे राज्यपाल बनाए गए थे। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था सरदार गुरमुख निहाल सिंह, ठीक है ना? और मुख्यमंत्री यहाँ पे थे मोहनलाल सुखाड़िया। और 7वें चरण में आबू देलवाड़ा जो छुटा हुआ क्षेत्र था उसको शामिल कर लिया गया और सुनील टप्पा को शामिल कर लिया गया, जबकि सिरोंज को एमपी को दे दिया गया था। तो ये हमारा लक्ष्य बुक में दिया हुआ टॉपिक पूरा हो गया। हमने अदर भी इसमें फैक्ट क्लियर किए हैं, ठीक है ना? अब आगे हमारे राजस्थान हिस्ट्री तो इस बुक से पूरी हो गई। अब हम कला और संस्कृति शुरू करेंगे आगे वाले वीडियो में, एकीकरण के क्वेश्चन करने के बाद में। तो जय हिंद।